आज हम देखेंगे डॉकर नेटवर्क के बारे में। सो डॉकर नेटवर्क अलाउ कंटेनर्स टू टॉक टू ईच अदर एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। सो डॉकर के अंदर एक नेटवर्क होता है, एक सेटिंग होती है जिसके थ्रू दो एप्लीकेशन आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं आपसे पूछूं कि कम्युनिकेशन कब हो सकता है? आप कम्युनिकेट करते हो, किसी से बातचीत करते हो, तो भाई बातचीत के लिए क्या कंडीशन है? क्या आप अपने आप से बात कर सकते हो क्या? अपने आप से कोई कम्युनिकेशन होता नहीं। अगर आप अपने आप से बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि हवा का चक्कर है या फिर भूत भूत लग गया है इसको। सो कम्युनिकेशन करने के लिए एटलीस्ट कितने पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए? दो। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो आप अभी क्लासरूम में कितने लोग अवेलेबल हैं? चार लोग हैं। या मैं अगर किसी से बात करूं तो क्लास में अगर एक कैंडिडेट भी होगा तो मैं उससे बातचीत कर सकता हूं। अगर क्लास में कोई नहीं है और मैं अपने आप से बात कर रहा हूं तो लाइक दैट विल नॉट बी कैटेगराइज्ड एज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम कितनी एंटिटीज का होना जरूरी है? कम से कम दो। तो हम डॉकर के अंदर दो कंटेनर प्रोविजन करेंगे और उन कंटेनर को आपस में क्या करवाएंगे? कम्युनिकेट करवाएंगे, वो आपस में बातचीत कर सके। उसके लिए हम यहां पर एक एग्जांपल लेंगे। एक हम डाटाबेस का एग्जांपल लेंगे, माइस्क्ल। तो उस माइस्क्ल को यूज करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उस हमें पीएमए का यूज करेंगे, पीएचपी माई एडमिन का यूज करेंगे। तो पीएचपी माई एडमिन में जो भी आप यूजर आईडी पासवर्ड पास करोगे, जो भी आईडी पासवर्ड दोगे, वो किसके थ्रू कम्युनिकेशन करेगा? इट विल टॉक टू माई सीक्वल डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ डॉकर नेटवर्क। अगर ये डॉकर नेटवर्क अवेलेबल ना हो तो आपका दोनों कंटेनर आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो यहां पर हम देखेंगे। सो हमने देखा कि किसी भी दो सर्विसेज को आपस में बातचीत करने के लिए क्या मैंडेटरी है? वी शुड हैव अ नेटवर्क, और उस नेटवर्क को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अब यहां पर मैं आपको अगली ही शीट पर स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर डॉकर एप्स, ठीक है ना? तो कोई भी अगर आपको डॉकर एप्लीकेशन बनानी है तो मैंने आपको बोल दिया कि चलो दो एप्लीकेशन आप बनाओ। एक तो माई सीक्वल और दूसरा उसको एक्सेस करने वाला ग्राफिकल यूजर सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? तो बेसिकली कितनी एप्स हो गई मेरे पास? दो। एक डाटाबेस खुद एक एप्लीकेशन है, और डाटाबेस को यूज करने वाला जो पीएचपी माई एडमिन है वो भी एक अलग एप्लीकेशन है। सो वी हैव टू एप्लीकेशन राइट नाउ। आगे चल के हम पोस्टग्रिस यूज करेंगे, तो पोस्टग्रिस का यूज करने वाला उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करेंगे, तो हमारे पास कम से कम क्या होंगी? दो एप्लीकेशन होंगी। यहाँ पर एप्लीकेशन और डाटाबेस लिखा हुआ है, मगर ये दोनों ही क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक है ना? तो इनको हम देखेंगे। तो कोई भी डॉकर एप्लीकेशन बनाने के लिए जो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए, जिसमें आपके पास क्या होनी चाहिए? डॉकर फाइल, जिसके अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए? डॉकर कंपोज यामल फाइल हो, और उसके अंदर डॉट ईएनवी बेसिकली हो। ये डॉट ईएनवी फाइल क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, बट ये बेसिकली तीन फाइल्स हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए। आगे चल के आप देखेंगे कि जब आप अलग अलग प्रोडक्शन के लिए, स्टेज के लिए, ये डेवलपमेंट सर्वर के लिए डिप्लॉयमेंट करेंगे तो सबकी यामल फाइल आपको सेपरेट बनानी चाहिए। बट अभी हमें फोकस इन तीन पर करना है, इन तीन पर, डॉकर कंपोज, डॉकर फाइल और डॉट इन, जिसमें से प्रीवियस दो लेक्चर में तो इनको मैं यूज करना आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना? कि मुझे एक डॉकर फाइल बनानी है और उसके थ्रू में डॉकर कंपोज से मैं बिल्ड कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर टर्मिनल पर गया, और इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको कल का जो वॉल्यूम माउंटिंग वाला जो वर्क है वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। सो डब्ल्यू एस एल डैश लिस्ट डैश वर्बोज मोड 1.2 मेरा चल रहा है। डब्ल्यू एस एल डैश डी 1.2 डैश यू रूट। मैं अपने लाइनेक्स एनवायरमेंट में मैं सी कोलन को छोड़ के, मैं विंडोज ऑपरेटिंग को छोड़ के मैं किस एनवायरमेंट में आ जाऊंगा? लाइनेक्स में आ जाऊंगा। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए मैं लाइनेक्स पे आ गया हूँ। अब मुझे अपनी काम करना है डी ड्राइव पर। तो डी ड्राइव किस फोल्डर के अंदर है? एमएनटी के अंदर, डी के अंदर। ठीक है ना? ये डी के अंदर गया मैं। ये डी के अंदर मेरे सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स है। इसके अंदर मेरे पास एक डेवॉप्स नाम से फोल्डर बना रखा है मैंने।
DevOps नाम से मैंने एक फोल्डर बना रखा है कि DevOps के अंदर गया, मैं ls शेल किया, ठीक है ना। तो मैं अगर अपना विंडोज बताऊं आपको, तो ये रही मेरी डी ड्राइव, डी ड्राइव में ये रहा मेरा डेवऑप्स फोल्डर। समझ में आ रहा है? यही डेवऑप्स फोल्डर को मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, लाइनेक्स के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। तो मेरा ये जो डी ड्राइव माउंट हुआ है किस स्लैश MNT पर माउंट हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। आज हमारी डेट क्या है, 28 मार्च है। तो हम MKDIR 28 मार्च 2026 इसका एक फोल्डर बनाया, अंदर गए हम, कोड डॉट किया, या पहले डॉकर का वर्जन चेक कर लेते हैं। डॉकर डैश डैश वर्जन, डॉकर भी अवेलेबल है, डॉकर कंपोज वर्जन भी अवेलेबल है। कोड डॉट करेंगे और डॉकर कंपोज का मैं V5 यूज कर रहा हूँ। तो डॉकर कंपोज के V1 V2 एंड V5 अवेलेबल है। ये VS कोड एडिटर में इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि एक एप्लीकेशन मुझे डिप्लॉय करनी है, तो मेरे पास स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम करके वर्क करेंगे। ठीक है, अब मेरा VS कोड एडिटर ओपन हो गया है, तो इस टर्मिनल की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया। टर्मिनल ओपन करते ही मैं डायरेक्टली किस यूजर में लॉगिन कर रहा हूँ, नॉर्मल यूजर में। तो मैं sudo su करके रूट यूजर में लॉगिन करूंगा पर्टिकुलर। ठीक है, नॉर्मल यूजर में आ गया मैं, sudo su करूंगा स्विच यूजर। मैंने अपना यूजर का पासवर्ड डाला, who am I am root, और मैं काम कर रहा हूँ। सो अब मुझे अपनी कोई भी डॉकर एप्लीकेशन बनानी है, तो ये शीट याद रखना भाई, है ना। तो मैंने अभी आपको क्या प्रोविजन करने के लिए बोला, मैंने आपको दो कंटेनर प्रोविजन करने के लिए बोला। एक माई सिक्वल, तो उसका एक PHP माई एडमिन, ठीक है ना। तो दो हमें क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए, दो कंटेनर चाहिए। मतलब कंपोज के अंदर जो सर्विसेज बनाओगे आप, वो कितनी सर्विसेज होगी, दो सर्विसेज होगी। और टॉप लेवल एलिमेंट मैंने आपको बता दिया था। तो वन बाय वन टच करते हैं। डॉकर डैश कंपोज डॉट यामल, टच किया डॉकर फाइल को, ठीक है। और यहां से मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर डॉकर कंपोज को मैंने ओपन किया। सबसे पहला एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, टॉप लेवल एलिमेंट वर्जन होगा, जो कि V5 में ऑप्शनल है, नहीं देना है। फिर उसके बाद टॉप एलिमेंट कौन सा हो गया, सर्विसेज। उसके बाद वॉल्यूम्स, उसके बाद नेटवर्क, नेटवर्क्स, ठीक है ना। तो आज इस नेटवर्क की हम बात करेंगे, ठीक है ना। सो सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, पहली सर्विस सर्विस 1 कॉलन, और दूसरी सर्विस सर्विस 2। यहाँ पर मैं कमेंट करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ये सर्विस 1 मुझे किसके लिए चाहिए, माइसिक्वल के लिए। ये सर्विस 2 मुझे किसके लिए चाहिए, PMA के लिए चाहिए। PMA को शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है किसके लिए, PHP माई एडमिन के लिए, ठीक है ना। तो PMA क्या हो गया फुल फॉर्म, P का मतलब PHP माई एडमिन। सो मुझे सर्विसेज के अंदर कितनी सर्विसेज लेनी पड़ेगी, दो सर्विसेज लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब पहली सर्विस की इंफॉर्मेशन, पहला होता है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो माइस्क्ल को आपको कस्टम डॉकर फाइल से बिल्ड करना है कि रजिस्ट्री से लाना है, ठीक है ना। डाटाबेस को हम कस्टम बिल्ड नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम क्या यूज करते हैं, ऑफिशियल यूज करते हैं। सो वी डोंट वांट टू यूज बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब बिल्ड कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं करना है, तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, इमेज नेम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको डॉकर फाइल बताया था, मैं आपको डॉकर फाइल, सैंपल डॉकर फाइल्स मैंने आपको बता रखी है, उस डॉकर फाइल्स पर हम जाएंगे और उन सैंपल डॉकर फाइल्स के हिसाब से हम अपना काम करेंगे। सो सैंपल डॉकर फाइल ये रही हमारी, ठीक है। सैंपल डॉकर, डॉकर कंपोज यामल, इमेज नेम, इमेज कॉलन, ठीक है।
तो अगर बिल्ड नहीं आएगा, बिल्ड कब आएगा, कब लिखना है आपको बिल्ड, जब आपको इमेज कहीं से बनानी हो, डॉकर फाइल से बनानी है। मगर अभी हमें क्या यूज करना है, एक तो माइस्क्ल यूज करना है और एक पीएमए यूज करना है। ये दोनों ही एप्लीकेशन कभी भी कस्टम नहीं बनाए जाते हैं, इनको हमेशा कहां से यूज किया जाता है, ऑफिशियल रिपोजिटरी से। तो मुझे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं करना है, मुझे क्या यूज करना है, इमेज यूज करना है। तो मैं यहाँ पर इमेज कॉलन, अब इमेज कॉलन, तो इमेज का नाम, भाई इमेज का नाम के लिए मुझे जाना पड़ेगा हब रजिस्ट्री पर, hub.docker.com पर, और मुझे कौन सी इमेज यूज करनी है, माइस्क्ल की। तो कभी भी डाटाबेस की खुद बनाओगे क्या ऑफिशियल यूज करोगे, ऑफिशियल यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो माइस्क्ल डॉकर ऑफिशियल इमेज, समझ में आ रहा है, इस पर गए आप, ठीक है। तो इमेज का नाम क्या हो गया, माइस्क्ल, और टैग का नाम क्या हो गया, मल्टीपल टैग्स आपके पास अवेलेबल अवेलेबल है, मगर आप क्या यूज कर सकते हो, लेटेस्ट। तो अगर आप माइस्क्ल लेटेस्ट यूज करोगे तो माइस्क्ल का 9 वर्जन यूज करोगे आप, ठीक है ना। सो माइस्क्ल डाटाबेस का कौन सा वर्जन यूज करेंगे, 9.x। यहाँ पर माइस्क्ल चेंज लॉग अगर आप लिखेंगे इंटरनेट पर, तो माइस्क्ल की चेंज लॉग आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में माइस्क्ल डाटाबेस के अभी कितने वर्जन चल रहे हैं। अभी माइस्क्ल का 8 चल रहा है, और 8 के बाद अभी 9 भी आ चुका है। तो अगर मैं लेटेस्ट वाला यूज करूंगा तो माइस्क्ल का 8 यूज करूंगा कि 9 यूज करूंगा, 9 यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। सो माइस्क्ल कॉलन लेटेस्ट, इमेज का नाम कॉलन लेटेस्ट, और इमेज का नाम कहां से लेंगे, हम अपने रजिस्ट्री से लेंगे। ये रजिस्ट्री रही हमारी ऑफिशियल, और टैग कौन सा ले लिया मैंने, लेटेस्ट ले लिया। उसके बाद उसके बाद आपको क्या यूज करना है, कंटेनर का नाम यूज करना है। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, कंटेनर का नाम यूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप ऑफिशियल इमेज पर जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको इस कंटेनर को प्रोविजन करने वाली कमांड्स मिल जाएंगी। तो कंटेनर को चलाने के लिए दो तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, या तो डॉकर रन से चलाओ या डॉकर कंपोज से चलाओ, है ना। किसी भी कंटेनर को प्रोविजन करने के दो तरीके हैं। तो इन्होंने रन वाली कमांड भी दे रखी है, बट हमें रन वाली चाहिए कि हमें प्रॉपर यामल स्ट्रक्चर चाहिए, यामल स्ट्रक्चर चाहिए। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये आपको बता रहा है कि भाई कंटेनर को प्रोविजन करना है तो डॉकर रन यूज कर लो, नहीं तो क्या यूज कर लो, डॉकर कंपोज यूज कर लो। हमें क्या यूज करना है, डॉकर कंपोज यूज करना है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोफेशनल तरीका कौन सा है, डॉकर रन के थ्रू कंटेनर प्रोविजन करना है कि यामल के थ्रू, यामल के थ्रू सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका वही है। सो ये आपको बता रहा है, ये सर्विसेज कॉलन सर्विस का नाम। तो सर्विस का नाम मैंने क्या ले रखा है, अभी सिंप्लिसिटी के लिए सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, सर्विस 4, ठीक है ना। तो सर्विस का नाम आप चाहे तो डीबी दे दो, आप चाहे तो सर्विस 1 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अंदर आए, इमेज कौन सी यूज करी इसने, माइस्क्ल, मगर इसने यहाँ पर क्या नहीं लिख रखा है, कॉलन लेटेस्ट नहीं लिख रखा है। तो कॉलन लेटेस्ट इज ऑप्शनल। अगर आप सिर्फ माइस्क्ल लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो रजिस्ट्री से कौन सी इमेज लाएगा, इमेज माइस्क्ल की लाएगा, और वो भी टैग कौन सा उठाएगा, बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वाला उठाएगा। बट इसको टेंशन लेना, अपने तो मैनुअली लिख ही दो ना, माइस्क्ल कॉलन एक्सप्लिसिटली लिख ही दो ना कि भाई माइस्क्ल के हजारों टैग्स अवेलेबल है, अपने को उठाना कौन सा है, लेटेस्ट वाला उठाना। ये हो गया। उसके बाद आप देखना है यहाँ पर एनवायरमेंट वाली प्रॉपर्टी, अगले ही हम गए, हमें कौन सी प्रॉपर्टी मिल गई, एनवायरमेंट की। तो मैं यहाँ पर गया, ये देखो एनवायरमेंट की प्रॉपर्टी। तो एनवायरमेंट का मतलब होता है कि इस डाटाबेस में जब आप एंटर करोगे, आपको चाहिए यूजर नेम, आपको चाहिए पासवर्ड। सो दीज आर ऑल क्रेडेंशियल्स, एंड दिस क्रेडेंशियल विल बी ट्रीटेड एज इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो जितने भी वो क्रेडेंशियल होंगे उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे, एज एन एनवायरमेंट ट्रीट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ले लिया एनवायरमेंट कॉलन। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कितने हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स कितने हो सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कितनी हो सकती है, मल्टीपल। सो इसलिए एनवायरमेंट के अंदर आके देखो, अंदर की ओर जाके मैंने लिखा माइस्क्ल रूट पासवर्ड। सो ये कैपिटल में लिख रखा है। सो जब भी कोई चीज कैपिटल में लिखी जाती है उसको बोला जाता है कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो मेरा ये कांस्टेंट हो गया कॉलन, और इसका मेरा जो भी पासवर्ड होगा मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड दे देता हूँ। मेरा पासवर्ड दे दिया मैंने, ओके लैब्स, ठीक है ना। तो माइस्क्ल के अंदर जब मैं एंटर करूंगा तब उसको कौन सा पासवर्ड चाहिए, रूट, उसको रूट पासवर्ड कौन सा चाहिए, ओके लैब्स, ठीक है ना।
तो ये वो इन्वायरमेंट वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पर आप देखना, मैंने आपको बताया है कि भाई जब भी आप कोई डॉकर एप्लीकेशन बिल्डअप करोगे, जब भी कोई डॉकर एप्लीकेशन आप बिल्डअप करोगे, जो उसकी जो स्टैंडर्ड फाइल्स होंगी उसमें से एक डॉट इनवी भी आपको रूट लेवल पर रखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक शीट दे रखी है मैंने, सिंगल सेंट्रल डॉट इनवी, सिंगल सेंट्रल डॉट इनवी। ठीक है ना, तो आपकी एप्लीकेशन में चाहे आप 2 कंटेनर यूज कर रहे हो, इसमें भी कांस्टेंट चाहिए, इसमें भी कांस्टेंट चाहिए, तो वो सारे कांस्टेंट को आप एक सिस्टमेटिकली जगह कहां रख सकते हैं, एक सिंगल डॉट इनवी के। ठीक है, तो बेसिकली हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर यूज करेंगे और ये डॉट इनवी हम फाइल बनाएंगे यहाँ पर। तो मैंने टच किया, टच डॉट इनवी, तो मेरी डॉट इनवी फाइल यहाँ पर बन गई। तो हमेशा जब भी आपका डॉकर फोल्डर स्ट्रक्चर में ये फाइल के नाम एग्जैक्टली यही होने चाहिए। सो ये माई सिक्वल कॉन्स्टेंट, ये माई सिक्वल, जब ये जो कांस्टेंट है जो कैपिटल में लिखा हुआ है, इसकी एक्चुअल लोकेशन कहां होनी चाहिए, डॉट ईएनवी के। डॉट ईएनवी इज अ फाइल टू होल्ड कांस्टेंट्स, एंड व्हाट आर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स कैन बी सम पासवर्ड, यूजर नेम, सम डिटेल्स, सम क्रेडेंशियल्स, सम टोकन्स। ठीक है ना, तो किसी भी एप्लीकेशन की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स होती है और उसको आपको कैपिटल में लिखना है। सो यहाँ पर कांस्टेंट डॉट ईएनवी मैंने लिया और डॉट ईएनवी के अंदर आप यहाँ पर उसको लिख सकते हो। सो डॉट ईएनवी माई सिक्वल इक्वल टू, आपने यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दे दिया है, जैसे मैंने ओके लैब्स दे दिया। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया, फॉर एग्जाम्पल रूट दे दिया। ठीक है ना, सो मेरा यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो मैंने अपना कांस्टेंट डॉट ईएनवी में भी लिख रखा है और यहाँ पे भी लिख रखा है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट में आपको एक पैरामीटर रोल लिखना पड़ेगा env फाइल। ठीक है, और यहां से आपने दे दिया डॉट env। तो आप इस कंपोज फाइल से बोल रहे हो कि भाई जितने भी कांस्टेंट है पहले यहां से पढ़ लो और ये भी ले लो। समझ में आया? तो कांस्टेंट वो यहां से भी पढ़ेगा, यहां से भी पढ़ेगा। अगर सेम कांस्टेंट यहां पर भी मिल गया, यहां पर भी मिल गया, तो प्रायोरिटी फिर इस वाले को मिल जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी बेसिकली। ठीक है ना, तो आपको अपनी env फाइल में आपने इस तरीके से आपने डिफाइन किया। ठीक है, तो मैंने अपना माइसिकल रूट पासवर्ड यहां पर दे रखा है जो कि ओके लैब्स 123 है, और यहां पर मैंने अपना माइसिकल का पासवर्ड दे रखा है जो कि ओके लैब्स 456 है। तो और मैंने अपनी यामल फाइल के अंदर दोनों ही डिफाइन कर रखे हैं, कंपोज यामल के अंदर दोनों ही डिफाइन कर रखे हैं। तो डॉट env के कांस्टेंट भी लोड होंगे और ये वाले भी लोड हो जाएंगे, मगर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो यामल के अंदर है। तो कायदे से हमारा कांस्टेंट कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये वाला। ठीक है ना, अभी मैं और प्रोविजन करके बताऊंगा। सो ये हुआ, और उसके बाद हम यहां पर चले जाते हैं। ये तो माई सिक्वल की इमेज हो गई। अब यहां पर हमें लेना है php माई एडमिन। क्या लेना है, php माई एडमिन। तो php माई एडमिन का भी आगे जाओगे और आपको दो अप्रोच मिलेगी। यू कैन प्रोविजन द कंटेनर विद द हेल्प ऑफ डॉकर रन कमांड, या तो तुम डॉकर रन यूज करो या कंपोज यामल यूज करो। बेस्ट कौन सा है, यामल। तो यामल वाला पूरा तरीका दे रखा है, ये पूरा तरीका दे रखा है सर्विसेज के अंदर, सर्विस, पहली सर्विस और दूसरी सर्विस। तो दूसरी सर्विस में ये देखो इन्होंने ये दे रखा है पूरा। तो ये कांस्टेंट मैंने उठाए और कहा डिफाइन कर दिए, सर्विस 2 के अंदर। अब केयरफुली देखो, सर्विस 2 के अंदर रिस्टार्ट पॉलिसी दे रखी है। ये बात तो मैंने आपको पिछले 2-4 दिन से बोलते आ रहा हूं कि भाई कोई सी भी सर्विस होगी रिस्टार्ट पॉलिसी देना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। ठीक है ना, उसके अंदर नहीं दे रखी तो हमने दे दी, क्योंकि हमें पता है कि जब सर्वर रिस्टार्ट होगा हम नहीं चाहते कि डाटाबेस को मैन्युअली चलाए, डाटाबेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो रिस्टार्ट पॉलिसी मैंने दे दी, यहाँ पर भी इन्होंने रिस्टार्ट पॉलिसी दे रखी है। php माई एडमिन कॉलन मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, लेटेस्ट यूज कर लिया। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पर डाटाबेस की हमने पोर्ट मैपिंग यूज करवा ली, डाटाबेस की हमने क्या यूज कर ली, पोर्ट मैपिंग यूज कर ली। ठीक है, और ऑलमोस्ट ये चीजें हमारी हो गई है। अब आप इन दोनों सर्विसेज को
आपको एक नेटवर्क देना पड़ेगा। इन दोनों सर्विसेज को आपको नेटवर्क देना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है ना। अभी ये पहली सर्विस और ये दूसरी सर्विस, जब अगर कोई भी नेटवर्क यहाँ पर डिफाइंड नहीं है तो नेटवर्क को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर गया, चैट ओपन किया मैंने पर्टिकुलर, और यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ क्रिएट अ डॉकर नेटवर्क so that these two services मतलब कंटेनर, these two container can talk to each other। भाई मैं उसको चैट को बोल रहा हूँ कि ये दो सर्विसेज हैं और अभी तक मैंने कोई नेटवर्क बना नहीं रखा है, और इसमें नेटवर्क तुम बनाओ ताकि ये दोनों सर्विसेज या दोनों कंटेनर आपस में क्या कर सके, बातचीत कर सके। तो भाई देखते हैं कि जीपीटी हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है पर्टिकुलर। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज उसने एक नेटवर्क बनाया, नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क बनाया, और उस नेटवर्क के अंदर, ये नेटवर्क्स के अंदर उसने एक पर्टिकुलर नेटवर्क बनाया। तो यहाँ पर हम नेटवर्क बनाते हैं माई नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने नेटवर्क को नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने बोल दिया नेटवर्क 1, जैसे मैंने यहाँ पर दिया ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं अपना नेटवर्क 1 मैंने डिफाइन कर दिया, और ये नेटवर्क मैंने किस टाइप का डिफाइन कर दिया, पर्टिकुलर ब्रिज नेटवर्क। मैं अभी आपको ब्रिज नेटवर्क के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से ये कम्युनिकेट करेंगे। और यहाँ पर हमने वो नेटवर्क यहाँ पर हम दे देंगे नेटवर्क्स, और इसमें कौन सा नेटवर्क में कम्युनिकेट करेगा, दिस विल कम्युनिकेट इन द नेटवर्क 1। और ये कि ये मैंने इस पर्टिकुलर को भी दे दिया, तो दोनों सर्विसेज को मैंने सेम नेटवर्क दे दिया, और इन सेम नेटवर्क को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पर टर्मिनल पे गया, सबसे पहला काम क्या करना है, डॉकर नेटवर्क एलएस किया। अभी आप देखो कोई भी नेटवर्क मेरे पास उस नाम का नहीं है, नेटवर्क 1 के नाम से। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही इस कंटेनर को मैं प्रोविजन करूंगा तो मेरे पास नेटवर्क भी आ जाएंगे और मैं वर्क भी कर पाऊंगा। सो यहां पर आए, अब इवन दो इस डॉकर कंपोज फाइल के अंदर, इस डॉकर कंपोज फाइल के अंदर इस डॉकर फाइल का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इमेज हम कहां से ला रहे हैं, डायरेक्टली रजिस्टर से ला के डायरेक्ट कंटेनर बना रहे हैं। डॉकर फाइल का कोई रोल नहीं है। हमें पता है डॉकर फाइल की हमें जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी लिख लो ताकि आपको हमेशा क्या याद रहे, वो प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर याद रहे डॉकर एप्लीकेशन का। ठीक है ना, कि जब भी कोई डॉकर एप्लीकेशन बनानी है भैया, और कुछ हो ना हो, ये 3 फाइलें मुझे मिलनी चाहिए। कौन सी, .env, डॉकर कंपोज और डॉकर फाइल, ये 3 फाइल हमारे पास मैंडेटरी होनी चाहिए। अब चलिए हम बिल्ड करते हैं। मैंने आपको डॉकर नेटवर्क एलएस करके बताया कि अभी तक नेटवर्क 1 नाम का कोई भी नेटवर्क नहीं है। ये इसके अंदर मैं किस नाम का नेटवर्क बना रहा हूँ, नेटवर्क 1 नाम का। और अभी तक नेटवर्क के नाम क्या है, ब्रिज है, होस्ट है, K3D है और नन है। नेटवर्क 1 नाम से कोई वो नहीं है। सो मैं यहाँ पर बिल्ड करूंगा इसको, डॉकर कंपोज डैश एफ, डॉकर कंपोज यामल अप डैश डी, और डैश डैश बिल्ड तब लिखना होता है जब हमारी कंपोज फाइल के अंदर कोई भी बिल्ड इंस्ट्रक्शन हो। मेरे पास बिल्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है तो मैं इसको बिल्ड करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से अपना कंटेनर प्रोविजन करता हूँ। अब ये बोल रहा है कि वॉल्यूम मस्ट बी मैपिंग। अब चूंकि वॉल्यूम आपने ले लिया मगर इसको मैप नहीं किया, तो अभी अभी हाल फिलहाल के लिए वॉल्यूम्स को हम क्या कर देते, कमेंट कर देते, अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक है ना, और इसको मैंने यहाँ पर बिल्ड किया। दोनों इमेजेस कहां से आ रही है, रजिस्ट्री से आ रही है, लोकली पुल हो रहा है, माईसीक्वल भी आ रहा है और पीएमए भी आ रहा है, और नेटवर्क भी स्टेब्लिश हो जाएगा। दोनों को एक नेटवर्क में रख देंगे और दोनों एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। तो नेटवर्क का मतलब होता है बेसिकली एक मीडियम जिसमें दो पार्टीज आपस में बात कर सकते हैं। जैसे फोन है, हम किसी को भी फोन लगाते हैं तो सामने वाले से हम बातचीत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमारा जो फोन है, वो जो फोन का जो नेटवर्क है, वो हमारे लिए किस तरीके से काम कर रहा है, एज अ डॉकर नेटवर्क की तरह काम कर रहा है, एज अ नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। अगर फोन में नेटवर्क ना हो तो क्या बात कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। सो नेटवर्क इज मैंडेटरी फॉर टू कंटेनर्स टू टॉक टू ईच अदर।
ठीक ना, जैसे रियल लाइफ में होता है ना, अगर फोन में नेटवर्क नहीं होगा तो हम फोन में किसी दूसरी पार्टी से बात नहीं कर सकते। सिमिलरली whenever you are creating two services or two container, both containers or both services should have same network, ठीक है ना, दोनों का सेम नेटवर्क होना जरूरी, ठीक है ना। सो मैंने यहां पर नेटवर्क बनाया, ये इंस्ट्रक्शन नेटवर्क बनाने का है और ये इंस्ट्रक्शन नेटवर्क को शेयर करने का है। सो इस लाइन से इन इन 26, 27, 28 लाइन से क्या हो रहा है, नेटवर्क शेयर हो रहा है कि नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। और ये लाइन नंबर 10, 11 और 20, 21 इनसे क्या हो रहा है, नेटवर्क क्रिएट हो रहा है कि वो जो क्रिएटेड नेटवर्क को आप उस सर्विसेज में डाल रहे हैं। वी आर पुटिंग दोस कंटेनर्स इनसाइड दिस नेटवर्क्स, ठीक है ना, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है ना। तो अब हमने देखा, अब आप देखो केयरफुली इंस्ट्रक्शन को देखना, एक लाइन लिखी हुई आ रही है, नेटवर्क 28 मार्च 2026 अंडरस्कोर नेटवर्क 1 हैज बीन क्रिएटेड। अब मैं यहां से तुरंत करूं डॉकर नेटवर्क एलएस, तो देखो 28 मार्च 2026 अंडरस्कोर नेटवर्क 1 नाम से बन गया, जबकि नेटवर्क तो मैंने नेटवर्क 1 के नाम से दिया। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मैंने नेटवर्क 1 के नाम से ही मुझे नेटवर्क बनाना है, तो फिर यहां पर आपको एक पैरामीटर और दे देना, नेम, क्योंकि अगर ये नेम पैरामीटर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, इसके फोल्डर नेम को आगे प्रीफिक्स करके आपका नेटवर्क बना देगा। तो मेरा नेटवर्क 1 का नेम क्या चाहिए, एक्सप्लिसिटली यही चाहिए, तो मैंने नेटवर्क 1 दे दिया, ठीक है। देखो अब क्या आ रहा था, 28 मार्च आ रहा था, 28 मार्च अंडरस्कोर नेटवर्क 1। अभी मैं इसको कर लू फिर से डॉकर कंपोज डैश एफ और डाउन, और फिर से मैं कर लू अप डैश डी। अब मैं डॉकर नेटवर्क एलएस, आ गया कि नहीं आ गया, वो पुराना वाला रिमूव नहीं हुआ। तो दिक्कत यही है कि वो आपको, आपने चेंजेस कर दिए और उसके बाद डाउन कर रहे हो, तो इसके हिसाब से डाउन करेगा। तो वन बाय वन एक बार फिर से मैं बता देता हूं, डॉकर कंपोज, इसको मैंने डाउन किया, ये डाउन हुआ, डॉकर नेटवर्क, डॉकर नेटवर्क एलएस किया, नेटवर्क 1 गया, ये बच गया। फिर क्या करूंगा, इसको हटाया मैंने, फिर सेव किया, फिर डॉकर कंपोज डाउन किया, नेटवर्क भी चला गया, डॉकर नेटवर्क एलएस किया, वो नेटवर्क दोनों ही चले गए। अब जाके आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर एक्सप्लिसिटली आप अपना नेटवर्क डिफाइन कर सकते हो कि भैया वो जो नेटवर्क डिफाइन हो रहा है उसका रेंडमली आगे कुछ भी प्रीफिक्स कर रहा है। आपको चाहिए कि नहीं मुझे फिक्स नेम चाहिए, तो आपने यहाँ पर दे दिया डॉकर नेटवर्क 1, और आप यहाँ से डॉकर कंपोज डैश एफ अप डैश डी, और यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर लिस्ट में बता दिया कि आपका नेटवर्क किस नाम से बन गया, डॉकर नेटवर्क एलएस। ये देखो नेटवर्क 1 के नाम से बन गया, ये ब्रिज नेटवर्क है, ठीक है। इस नेटवर्क की खास बात ये है कि दोनों सर्विसेज, सर्विस 1 और सर्विस 2 सेम नेटवर्क को शेयर कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर हम देखते हैं डॉकर कंपोज पीएस डैश ए, दोनों एप्लीकेशन चल रही है, जिसमें से पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट मैपिंग मैंने किसकी कर रखी है, पीएमए की, ठीक है ना। तो मैं अपने लोकल होस्ट से, मैं अपने लोकल होस्ट से किसको एक्सेस करूं, किसको एक्सेस कर सकता हूं अभी की सिचुएशन में, डाटाबेस को के माय पीएचपी माय एडमिन को, पीएचपी माय एडमिन, क्यों, जिसकी पोर्ट मैपिंग होगी वही आपका किससे एक्सेस हो सकता है, लोकल होस्ट से एक्सेस हो सकता है। समझ में आ रहा है। सो मैंने किसकी पोर्ट मैपिंग करी, पीएचपी माय एडमिन की, जबकि मेरे पास कंटेनर 2 है। मैंने मैंने उस माइस्क्ल के कंटेनर की पोर्ट मैपिंग नहीं करी, मैंने उसकी पोर्ट मैपिंग करी। तो देखते हैं अब 8080 पर, ये रहा 8080 हो गया। अब यहां पर आप देखो यूजर नेम आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अब यूजर नेम क्या है, यहां पर आप इंस्ट्रक्शन में देखो डाटाबेस, ये रहा आपका डाटाबेस,
डाटाबेस का पासवर्ड रूट है, ये माई ये पासवर्ड आपका ये है, तो यूजर नेम क्या होगा, डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होगा, रूट। डाटाबेस का डिफॉल्ट यूजर नेम भाई एसक्यूएल की क्लासेस में कर रखा है, तो आप टर्मिनल में एंटर करते हो तो डैश यू के बाद सबसे पहले क्या लिखते हो, रूट लिखते हो। सो रूट इज द डिफॉल्ट यूजर नेम। सो इस जगह पर तो मैंने क्या लिख दिया, रूट। और पासवर्ड की जगह मुझे ये वाला पासवर्ड लिखना है कि ये वाला लिखना है। जब सेम कांस्टेंट डॉट env में भी अवेलेबल हो और यामल में भी अवेलेबल हो तो प्रायोरिटी किसकी होगी, यामल की होगी, कि वो यूज नहीं करेगा। ठीक है ना, ये मैंने इसलिए आपको प्रैक्टिकल करके बताया, ये यहां पर हो गया। अब यहां पर सर्वर, सर्वर सर्वर की जगह आपको उस डाटाबेस की सर्विस का नाम लिखना पड़ेगा। समझ में आया, तो सर्वर की जगह क्या लिखोगे, डाटाबेस की सर्विस का नाम। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, लॉगिन हो गया, ठीक है ना, लॉगिन हो गया। अब चलो लॉग आउट किया, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट, यामल फाइल के अंदर जब भी कोई दो सर्विसेज होती हैं, अब मैंने इस ग्राफिकल यूजर से डाटाबेस एक्सेस करके लॉगिन वॉगिन हो गया ना मैं सक्सेसफुली, तो मेरे दोनों कंटेनर आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। हुई से मैंने पासवर्ड डाला, वो पासवर्ड जाके किस में कंफर्म हुआ, डाटाबेस के अंदर कंफर्म हुआ, इसलिए मेरी क्वेरी अंदर गई होगी। और यहाँ पर ये है, सो यहाँ पर आप देखना सर्विस वन, और मैंने पासवर्ड लिया। और अगर मैं लॉगिन सक्सेसफुल हो जाऊं, क्या लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब आपके दोनों कंटेनर आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आईडी पासवर्ड डाले और डाटाबेस के अंदर गए, चेक हुआ, सही बताया, और आपका कौन सा पेज आ गया, वेलकम वाला पेज आ गया, डैशबोर्ड पेज आ गया। इसका मतलब सक्सेसफुली आपके दोनों कंटेनर आपस में बातचीत कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ डॉकर नेटवर्क, एंड बोथ कंटेनर आर शेयरिंग डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क और सेम नेटवर्क, सेम नेटवर्क। ठीक है ना, सो ये यहां पर हमने देखा। मैंने लॉग आउट किया, मैंने लॉग आउट किया। अब मैं अपना पासवर्ड ये वाला यूज करके देख लू, ओके लैब्स 123 वाला, ओके लैब्स 123 वाला मैंने दे दिया, सर्विस वन दे दिया। क्या मैं लॉगिन कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्या बता दिया उसने कि भाई लॉगिन नहीं कर सकते हैं, एक्सेस डिनाइड है, या तो यूजर नेम गलत है, या पासवर्ड गलत है, या होस्ट नेम गलत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है, तो ये आपको समझ में आया, समझ में आया। अब क्या हो सकता है कि अगर आप डॉट env सारे कांस्टेंट को अगर आप डॉट env में लिख रहे हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने डॉट env फाइल लिख दिया तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो वाला मैंने नीचे वाला हटा दिया तो सारे पासवर्ड फिर कहां से पड़ेगा, वो डॉट env से। ये भी मैं आपको करके बता देता हूं। क्या करूं, सबसे पहले डॉकर कंपोज डैश एफ और डाउन, ये मैंने डाउन किया आपके सामने। अब इस कंटेनर को मैं दोबारा बनाऊंगा इस यामल फाइल से, तो सारे पासवर्ड, ये सारे कांस्टेंट किस फाइल से वो पढ़ेगा, डॉट env से। तो इस बार मेरा पासवर्ड कौन सा काम करेगा, ये ओकेलैप्स 123 काम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है यहाँ पर env फाइल वाला। तो वापिस से मैं बिल्ड करके बताता हूँ आपको, डॉकर कंपोज डैश एफ, अब डैश बी हो गया, डॉकर कंपोज पीएस डैश ए किया, 8080 पर पीएमए एक्सेसिबल है, 80 पर पीएमए एक्सेसिबल, लोकल होस्ट 8080 पर पीएमए एक्सेसिबल है। सर्वर नेम में हमेशा क्या लिखोगे, सर्विस का नाम। कौन सी सर्विस का नाम, माईसीक्वल की के पीएमए की, माईसीक्वल, क्योंकि होस्ट आपका माईसीक्वल है। सो सर्विस वन, जिसमें आपका डाटाबेस है उसकी सर्विस का नाम लिखना है। सो डाटाबेस कौन सा है मेरा, माईसीक्वल, तो माईसीक्वल की सर्विस का नाम क्या है, सर्विस वन है कि सर्विस टू है, सर्विस वन है, तो सर्विस वन हमेशा सर्वर के लोकेशन पे लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रूट ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अब इसमें पासवर्ड क्या लिखूं मैं, ये वाला लिखूंगा, ये वाला लिखूंगा। कौन सा लिखा मैंने पासवर्ड, डॉट env वाला। और अब लॉगिन करूं, अब लॉगिन करने के बाद भी सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। तो बात समझ में आई कि सर हम अपने डाटाबेस के पासवर्ड डॉट env में भी रख सकते हैं और कॉन्फ़िग के अंदर भी रख सकते हैं। और हमारे पास अगर डॉट env भी हो और कॉन्फ़िग में भी हो और दोनों में सेम पासवर्ड है तो प्रायोरिटी फिर यामल की होगी। ठीक है ना, तो ये चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, अब अब ये हो गया। अब इसके अंदर मैं कुछ
अब डाटाबेस मैंने बना लिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना जैसे ही वो करूं, मैं जैसे ही इस कंटेनर को डिस्ट्रॉय करूं, डाटाबेस को मैं डिस्ट्रॉय करूं, तो डाटाबेस के अंदर टेबलें भी साथ में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। कल के लेक्चर से मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप डॉकर कंपोज डाउन करते हो तो कंटेनर, चाहे वो कंटेनर डाटाबेस का हो, पीएमए का हो, या कोई भी एप्लीकेशन का हो, कंटेनर के अंदर डाटा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, उड़ जाएगा। उसके लिए सॉल्यूशन क्या था? वॉल्यूम। ठीक है ना। तो अभी मैं अगर कोई भी यहां से मान लीजिए मैं एक डाटाबेस बना लिया, यहां से मैंने ओके लैब्स अंडरस्कोर डीबी नाम से एक डाटाबेस बनाया। उस डाटाबेस के अंदर मैंने कुछ टेबल्स बना ली। ठीक है ना। उस डाटाबेस के अंदर मैंने कुछ टेबल्स बना दी। ठीक है ना। टेबल मैंने ले लिया। ठीक है ना। मैंने टेबल ले लिया और टेबल बना दी। उस टेबल के अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड्स डाल दिए। ठीक है ना। कुछ मैंने रिकॉर्ड्स डाल दिए। अब मेरे पास डाटाबेस के अंदर क्या है? डाटाबेस है। मेरे माईसीक्वल के अंदर क्या है? डाटाबेस है। डाटाबेस के अंदर कुछ टेबलें हैं। टेबलों के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर इस केस में अगर मैं डाउन कर दूं तो भाई क्या होगा? सब चले जाएगा। तभी आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो हम फिर उसको क्या यूज करेंगे? इस अपनी यामल फाइल के अंदर हम क्या यूज करेंगे? वॉल्यूम्स यूज करेंगे, और उन वॉल्यूम को अटैच करेंगे इस डाटाबेस के साथ में। ठीक है। ताकि डाउन करने पर भी डाटाबेस डिस्ट्रॉय हो जाए, मगर उसके अंदर जितना भी मैंने काम कर रखा था वो मेरा परसिस्टेड रहे। इवन दो आई डिस्ट्रॉय द कंटेनर, द ऑल द टेबल्स, ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द डाटाबेस विल बी सेफ एंड इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सो हम वॉल्यूम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम यूज किया। अब मैं यहाँ पर जीपीटी में गया और मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया, और यहाँ पर मैंने बोला क्रिएट अ वॉल्यूम so that when I run docker compose down command, my database database के अंदर टेबल्स के अंदर डाटा शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना। मैंने उसको क्या बोला कि भाई ये यामल फाइल है और इसके अंदर तुम क्या ऐड कर दो मेरे लिए? वॉल्यूम ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो भाई? क्योंकि जब मैं अगर इन डाटाबेस को उड़ाऊंगा डाउन करके, तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी टेबलें मैंने बनाई हो, जो भी डाटाबेस बनाए हो, जो भी मैंने रिकॉर्ड्स डाले हो, वो मेरे डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है। बेसिकली गुड थिंकिंग, आपकी अच्छी सोच है कि आप इस बारे में सोच रहे हो डाटा परसिस्ट करने के हिसाब से। अगर आप डॉकर कंपोज डाउन करोगे तो कंटेनर विल बी डिलीटेड और डाटा विल बी गॉन। डाटा चला जाएगा भाई, है ना। अब मान लो स्कूलियो जैसे अगर कोई किसी सॉफ्टवेयर पर अगर आप काम कर रहे हो जिसमें 350 स्कूल है, हजारों रिकॉर्ड्स की एंट्री हैं, और वहां पर आप कंटेनर को डाउन करोगे तो भाई क्या होगा? कंटेनर चले जाएगा और सारे स्कूल के डाटा चले जाएगा। ठीक है ना। तो हमें जब भी हम एज अ डेवलप इंजीनियर कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो सेंस होना चाहिए कि सर इवन तो अगर गलती से किसी ने डाउन एक कमांड भी चला दी तो भी डाटा तो कहीं नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सबसे बड़ी चीज क्या है किसी भी आईटी बिजनेस में? डाटा। डाटा ही चला गया तो क्या कर लोगे? अगर डाटा लॉस्ट हो गया, डाटाबेस लॉस्ट हो गया, तो बिजनेस खत्म। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको डाटाबेस को सुरक्षित रखने की बात है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझसे गलती से भी डॉकर कंपोज डाउन कमांड चल जाए, तो भी मुझे ऐसी कुछ सेटिंग्स करनी है कि भाई मेरा डाटाबेस तो नहीं उड़ेगा। कंटेनर उड़ जाएगा, डाटाबेस नहीं उड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो वही चीज हमें वॉल्यूम इसीलिए यूज करना है कि ताकि भाई कुछ भी हो जाए आपका डाटा तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो वही हम करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली चीज तो आपने एक अपना वॉल्यूम बनाया। ठीक है ना। अब आपने अपना वॉल्यूम बनाया तो मैं अपना वॉल्यूम बना लेता हूँ। अंदर गए, आपको अपना वॉल्यूम का नाम, मैंने अपने वॉल्यूम का नाम दे दिया, मान लीजिए वॉल्यूम 1। मैंने अपने वॉल्यूम का नाम दे दिया वॉल्यूम 1। सेव। और मैं चाहता हूँ इस वॉल्यूम 1 का नाम भी फिक्स रहे, तो मैंने यहाँ पर भी दे दिया वॉल्यूम 1। क्योंकि जिस प्रकार से नेटवर्क 1 करके अगर ये नेम नहीं दूंगा तो वो रैंडम नाम दे देगा। ये मैंने दे दिया। ठीक है ना। और ये मैंने किया, तो मैंने अपना वॉल्यूम बना दिया। अब यहाँ पर आप देखते हैं डॉकर वॉल्यूम ls किया मैंने।
मेरे पास अभी कुछ वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बट वो वॉल्यूम नहीं है मेरे पास, वॉल्यूम 1 वाला वॉल्यूम नहीं है। डॉकर वॉल्यूम एलएस किया मैंने, ठीक है ना। अब मैं आपको डॉकर कंपोज डाउन किया मैंने, डॉकर कंपोज डैश एफ डाउन किया, ठीक है। अब दोबारा से डॉकर कंपोज अप डैश डी किया मैंने। अब आप देखना डॉकर वॉल्यूम एलिस और वॉल्यूम नहीं बना, ठीक है। इसको मैं मंडे को आपको ये बता दूंगा। मंडे का चैलेंज क्या हो जाएगा, मंडे के दो चैलेंज हो जाएंगे, मंडे के दो चैलेंज हो जाएंगे कि सर 2 कंटेनर हमें बनाने, एक डाटाबेस का और एक उसके गुई का। तो चैलेंज क्या होगा कि सर आप डॉकर कंपोज डाउन कर लोगे तो भी डाटाबेस नहीं उड़ना चाहिए, ये चैलेंज है अपने, ठीक है ना। तो उसको हम देखेंगे। आज मैंने आपको क्या बताया कि दो एप्लीकेशन को सेम नेटवर्क पे रख के वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो गुई से जो भी आईडी पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे, अगर लॉगिन सक्सेस हो जाता है, इसका मतलब आपका वन कंटेनर इज टॉकिंग टू अनदर कंटेनर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ गुई से जो भी आप कमांडे हिट कर रहे हो, ये फाइनली एक कंटेनर से उठ के दूसरे कंटेनर पे एग्जीक्यूट हो रही है। सो देयर इज अ कम्युनिकेशन गोइंग ऑन, ठीक है। सो ये हम मंडे को देखेंगे कि मंडे का चैलेंज हमारे पास ये हो जाएगा कि जैसे ही मैं इस कंटेनर को डाउन करूंगा, और डाउन करने से पहले उस डाटाबेस के अंदर जाके कुछ टेबले और डाटाबेस, जैसे अभी विजय का रिकॉर्ड डाला मैंने, तो ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स में स्टोर करूंगा और कंटेनर को डाउन करूंगा। और जब मैं कंटेनर को दोबारा बिल्ड करूंगा तो मुझे वो टेबले, वो डाटाबेस, वो रिकॉर्ड सारे एज इट इज मिल जाने चाहिए। ये हमारा मंडे का चैलेंज हो, ठीक है ना। तो इसको हम मंडे को देखेंगे।